आगे अपन कैनवा पे देखो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक टूल बताता हूं जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। क्या हम बात कर चुके हैं गूगल ट्रेंड्स के बारे में? स्टिल मैं गूगल ट्रेंड्स को फिर से एक बार बताना चाहता हूं क्योंकि सोशल मीडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सोशल मीडिया गूगल ट्रेंड्स का भी यूज करूंगा। गूगल ट्रेंड करता क्या है, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा, तो दुनिया ले लो या फिर इंडिया ले लो, अपने हिसाब से लोकेशन अपन चूज कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है आज? जो आज ट्रेंडिंग है, जाहिर सी बात है वो 2 3 4 दिन तो रहता ही है। कोई भी टॉपिक अगर ट्रेंडिंग में है तो वो 2 4 दिन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन के बाद ही गायब हो गया, इतना कम भी इनका लाइफ स्पैन नहीं होता। 2 4 दिन तो चलते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर एक बढ़िया सा कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, ताकि मेरे पास या तो यूट्यूब ले लो, चाहे इंस्टाग्राम ले लो, चाहे फेसबुक ले लो, एल्गोरिथम सबकी सेम ही हो गई है आज के टाइम पे। सबकी सेम एल्गोरिथम है। तो मुझे क्या करना है, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को फॉलो करें। उसके लिए क्या होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट, कंटेंट अच्छा होने के लिए मेरे पास ग्राफिक अच्छा होना चाहिए, है ना। एक छोटी सी रील भी अगर मैं बनाऊं, जिसके टूल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी मेरे पास एक अच्छी सी रील होनी चाहिए। लेकिन अभी सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग ग्राफिक की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूट्यूब के थंबनेल जानते हैं ना सब लोग क्या होता है, व्हाट आर यूट्यूब थंबनेल्स? ठीक है, जैसे मैं ओपन करता हूं यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल्स। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल मैंने ओपन करा, और आपने ऐसे बॉक्सेस नहीं देखे हैं इस तरीके के? इन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ही तो वीडियो ओपन होता है। तो ये क्या चीज है, इसको बोला जाता है यूट्यूब थंबनेल, है ना। तो इस तरीके के थंबनेल अपन लोग बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब के लिए, चाहे इंस्टाग्राम के किसी फोटो के लिए। आप बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो, वही मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। ठीक है, अब बाकी आपकी सोच है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो। पहले तो मैंने ओपन करा यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स डाला, और डालने के बाद यहाँ पर आ गया मैं गूगल ट्रेंड्स पे। ठीक है, ऑनलाइन 4। ओके, देखो मैंने ओपन करा है एक टूल, पहले आपकी नोटशीट ओपन कर लेता हूं। हाँ जी, मीनवाइल आप लोगों ने कैनवा यूज करा था? समृद्धि, आपने यूज करा था कैनवा? हाँ रिति, आप हैंड रेस कर रहे हैं, अच्छा ओके। हाँ समृद्धि, अच्छा ओके ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट आया क्या, आप लोगों में से किसी को कैनवा को लेकर कोई डाउट? ऑल सॉर्टेड है, ठीक है। मैं आ रहा हूं यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स पे, आज की डेट डाल लेते हैं। देखो, गूगल ट्रेंड्स ओपन करा है, और यहां पर एक टॉपिक आ रहा था, ट्रेंडिंग नाउ। ट्रेंडिंग नाउ का ये टैब आ रहा है, मैं गया ट्रेंडिंग नाउ पे, और यहां से लोकेशन मैंने सिलेक्ट कर ली इंडिया। ठीक है, ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड थी। जस्ट इन केस अगर नहीं हो तो आप यहां से इंडिया को चूज कर लेना। अब देखो, इंडिया पास्ट 24 आवर्स का, सॉरी हाँ, पास्ट 24 आवर्स का डेटा दिखा रहा है। जो जो टॉपिक्स इंटरनेट पे आज सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, ये आपको वो दिखा रहा है। मैं इसको सर्च वॉल्यूम पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, है ना, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट पे जाना। तो मैं यहां पर जाता हूं, सर्च वॉल्यूम पे करता हूं क्लिक। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ गए। अब ये आर आयन पता नहीं क्या चीज है। ओके, ये अल कुछ होगा, मैच वैच सा लग रहा है किसी का। फिर सी डी एस एल प्राइस, शेयर प्राइस, ये टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। महाराष्ट्र बंद, राजनाथ सिंह, केएल राहुल, डायमंड लीग, अनिल अंबानी, चेल्सी वर्सेस हार्वर्ड, फिर से आ गया। हाँ पता नहीं ये क्या है, जन्माष्टमी। ये टॉपिक्स हैं जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर मैं इनसे रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाता हूं, तो
तो लोग उसको, पहली बात तो एल्गोरिथम उसको प्रमोट करेगी अपने आप फ्री में। अगर मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बनाऊंगा ना, अभी आप देखना हम इसको यूज करके अपनी ऑर्गेनिक रीच ही बहुत अच्छी बढ़ा लेंगे, हमें ऐड रन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं एग्जाम्पल के लिए क्या लूं इसमें से, मेरे को समझ नहीं आ रहा रायन क्या चीज है, मैं देख ही लेता हूँ, इसी पे कुछ बना लेते हैं। जॉम्बी मूवी है क्या ये? चलिए ठीक है। यहाँ पर जायन में अच्छा मेन जो हीरो है ही धानुष। ठीक है, तो अब एक बात आप लोग मेरे को बताना, ऐसे ही मतलब रैंडम मेरे दिमाग में आई है अभी, कि ये रायन जो मूवी आ रही है, ये आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो जाहिर सी बात है अगर लोगों के पास कुछ, धानुष जो इसका मेन लीड एक्टर है, आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, अगर इससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालूं, या फिर इंस्टा पे डालूं, या यूट्यूब पे डालूं, फेसबुक पे, ट्विटर, कहीं पर भी डालूं, तो लोग एंगेज करेंगे या नहीं करेंगे? हाई चांसेस है कि करेंगे, क्योंकि ही इज समवेयर रिलेटेड टू ये हमारी जो मेन ट्रेंडिंग कीवर्ड है। मैं हालांकि इससे भी बना सकता हूं, ये मैं रायन रायन ही ले लेता हूं, यही मूवी ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब रायन में मैं जाता हूं इमेजेस में, और इमेजेस में जाने के बाद ये वाली फोटो कैसी लग रही है, ये फोटो मेरे को सही लग रही है। मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कर रहा हूं। फोटो पे क्लिक करा, आपको लगेगा कि ये सुपर इजी चीज करी है मैंने। फोटो पे क्लिक करा, राइट क्लिक कर रहा हूं, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे जा रहा हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ओपन इमेज इन न्यू टैब में क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे दिख जाए फोटो कितनी बड़ी है। कई बार क्या होता है मैं यहां से भी फोटो को डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे यहां से भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन कई बार छोटी फोटो होती है तो फिर वो फटती है आगे स्क्रीन पे जाके। तो हमेशा इमेज को ओपन इमेज करके बड़ा कर लेना न्यू टैब में। अब मुझे लिख रहा है वैसे फट तो रही है इमेज, बट चलो कोई बात नहीं, राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेव इमेज एज पे जा रहा हूँ। AVIF फाइल है ये, ध्यान रखना अपने को, उसका भी बता रहा हूँ क्या है ये। देखो पहले तो मैं इसको करता हूँ सेव। गाइस एक रूल याद रखना इमेज यूज करने का, एक ही फॉर्मेट में इमेज लेना। अभी के लिए एक फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑलवेज यूज JPG फॉर्मेट। ठीक है, जब भी आपको इमेज डाउनलोड करोगे ना, जैसे मैंने इस इमेज पे राइट क्लिक करा, सॉरी, राइट क्लिक करा, सेव इमेज एज करा, यहां पर आप देखोगे AVIF लिखा हुआ है। मैं इसको जूम नहीं कर सकता हूं, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है AVIF। देखो, या तो लिखा होगा यहां पर AVIF, या फिर लिखा होगा आपका वेब पी, या फिर लिखा होगा PNG, या फिर लिखा होगा आपका JPG। ठीक है, आमतौर पे यही चार ही देखने को मिलते हैं। अगर JPG में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इनमें से कोई और फॉर्मेट है, उसको आप चेंज करेंगे किस में, JPEG में। JPG में सिर्फ हमेशा चेंज कर लेना, थोड़ा आसान हो जाती हैं चीजें। ये वाले जो फॉर्मेट है ना, AVIF और WebP, इसको हर कोई रीड नहीं कर पाता है। कैनवा तो हो सकता कर ले, लेकिन कल को जाके आप कोई दूसरा टूल यूज करने लग जाओ, अरे यार, तो वहां पर ना ये एरर दे देता है। तो इसीलिए सेफर साइड, हमेशा JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो। आप गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करने के बाद आप यहां पर बस इतना टाइप कर देना कि AVIF में थी ना वाली फोटो, टू JPG, ये आ गया सबसे ऊपर, ये फ्री कन्वर्टर आ रहा है, इस पर क्लिक करा मैंने, AVIF टू JPEG, चूज फाइल पे गया, कहाँ है मेरी फोटो जो भी डाउनलोड करी है ना, ये वाली फोटो है वो जो ओपन भी नहीं हो रही है, यहाँ पे रायन लिखा है ना, रायन। ओपन किया इसको, कन्वर्ट का बटन दबाया, कन्वर्ट के बाद फोटो कर ली मैंने डाउनलोड। क्या होगा इसका,
हाँ, डाउनलोड हो गई फोटो, ठीक है। ये देखो जेपेग में आ गई अभी फोटो, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आप चारों लोग ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म करो। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप इंटरनेट से कोई फोटो डाउनलोड करो ना, मैं आपको दूसरी एक बार और भी कुछ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये फोटो आ रही है, ठीक है, इस पे क्लिक करा राइट, और इसको ओपन करूंगा मैं न्यू टैब में। इधर गया, इमेज पे राइट क्लिक करा, सेव इमेज एज पे गया। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे जेपेग में आ रही है ये। बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ऐसे यूज कर लूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर AVIF या वेब पे लिखा होता या PNG लिखा होता, कन्वर्ट कर लो, गूगल पे डाल देना AVIF टू PNG, सॉरी AVIF टू जेपेग, वो कन्वर्ट करके डाउनलोड कर देगा फ्री में। अब ये तो मेरी फोटो है, एक बार सब ध्यान से देख लेना। ये क्या आ गई है, तो मेरी फोटो है। हाँ, ये मेरी फोटो है। मुझे क्या करना है, इसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। ये पूरी इतनी लंबी चौड़ी फोटो को मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं यूज नहीं कर सकता मैं इस फोटो को, बहुत बड़ी फोटो है ये, ठीक है। मुझे इसमें से इतना एरिया चाहिए। एक टूल मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, पहले तो ऑनलाइन कन्वर्टर का भी लिंक मैं इसी पे ही डाल देता हूँ। कंट्रोल C, इवनिंग, ठीक है, ओके। ऑलवेज यूज कन्वर्ट AVIF JPEG टू JPEG, ठीक है। नीचे मैंने लिंक दे दिया, यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मेट से JPEG में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला टूल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका नाम है REMOVE.BG, remove.bg, ठीक है। इसने काम इतना आसान कर दिया है ना, अब फोटोशॉप की अपने को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखना, remove.pg, अपलोड इमेज पे गया, ये वाली फोटो को करा मैंने सिलेक्ट। देखना वो पीछे से ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगी। ये फ्री में कर दिया उसने। अगर ये वाला टूल नहीं होता ना, तो हम लोग पहले क्या करते थे, फोटोशॉप ओपन करते थे, उसमें एक टूल होता है, उसको पेन टूल बोलते हैं अपन। हाँ, उसको टक 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 करते थे, वो आधा घंटा लग जाता था, और बल्कि ज्यादा ही। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मूछें कट करने में, है ना। अब वो 1 सेकंड का टाइम नहीं लिया उसने। मैं इसको कर रहा हूँ डाउनलोड, देखो दिक्कत ये है कि मैं नॉर्मल डाउनलोड कर पाऊंगा, HD वाला डाउनलोड करूंगा ना तो ये पैसे चार्ज करेगा। अपना नॉर्मल से ही काम चल जाता है, मैंने आज तक इसका कभी HD वाला सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं है, ठीक है। पहला काम तो मैंने ये कर लिया, एक फोटो ली। सबसे पहला काम मैंने क्या करा, गूगल ट्रेंड्स ओपन किया। ट्रेंड्स ओपन करने के बाद मैंने देखा सबसे ज्यादा कौन सी, क्या कीवर्ड ट्रेंड हो रहा है, उसकी एक फोटो रिलेटेड डाउनलोड की, JPEG में कन्वर्ट करी, और बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। इतना करा है ना अभी तक, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन कैनवा पे। कैनवा पे चला जाता हूं मैं, हाँ, थंबनेल ही ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल कैनवा समझने के लिए। और यहां पर कुछ बढ़िया सा कोई थंबनेल ढूंढते हैं। देखो, अभी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लेफ्ट में जब आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको थंबनेल दिख जाएंगे। तो मैं इन्हीं में से ही कोई थंबनेल यूज करके उसको एडिट करना अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। थोड़ा सा टाइम देना, इट मे टेक सम टाइम। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक अच्छा सा थंबनेल देखा था, वही यूज करना चाह रहा हूं मैं। जस्ट गिव मी 1 more minute। ये वाला डिजाइन लेके देखते हैं कैसा बनता है। इस डिजाइन पे क्लिक करा, अब देखना, मुझे यहाँ पर कोई भी चीज चेंज करनी होती है ना, मैं माउस को लेके जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली चीजों को हाईलाइट कर देगा, अपने आप ही हाईलाइट कर रहा है। सबसे पहले ये मेरा इस फोटो से तो मेरे को कुछ है नहीं लेना देना,
मेरे तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, लैपटॉप से डिलीट का बटन दबा दूंगा, सबसे पहला काम। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडर्न डिजाइन थंबनेल रेडी 5 मिनट। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, रायन मूवी, कुछ ऐसे करके लिखता हूँ मैं, अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ। अमेजिंग फैक्ट्स, और मूवी का क्या नाम है, सिर्फ यही है, कुछ और भी टैगलाइन वगैरह? बस यही नाम है, ठीक है। रायन 2024 ले लेते हैं, चलो ठीक है जी। ये लिया, थंबनेल पे गया, अभी देखना आप कैसा बनेगा ये थंबनेल, बताना आप मेरे को। रायन 2024 अमेजिंग फैक्ट्स, इसको मैंने बड़ा करा, और अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल में अभी ये सेंटर में है ना? अमेजिंग फैक्ट्स रायन रेडी इन 5 मिनट्स को चेंज कर देते हैं। क्या लिखें, डायरेक्टेड बाय ऐसे करके कुछ लिखें? नाउ ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है, अभी आई होगी नेटफ्लिक्स पे। चलिए, नाउ ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अपन ने फोटो अभी अभी वो करी है ना, क्या है नाम, जो बैकग्राउंड रिमूव करा है, अपलोड पे जाता हूँ, अपलोड फाइल पे जाता हूँ, ये रही वो फोटो, सिलेक्ट किया, ओपन किया, और फोटो को क्लिक करके मैंने यहां पे रख दिया, ऐसे रख दिया। थोड़ी डरावनी सी लग रही है फोटो है, पर कोई बात नहीं, एंगेजमेंट अच्छा आएगा। इतना करा मैंने अभी तक, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, इसको और बड़ा कर लेते हैं, इतना कर दूं मैं, इतना कर दिया। आप एक चीज नोटिस करना, ये जो चेहरे पे जो कलर आ रहा है और बैकग्राउंड का कलर मैच नहीं हो रहा है ना? या हो रहा है? एक सेकंड, ये फोटो लगी हुई है, इसको एडिट करते हैं, एक बार देखते हैं इफेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसको चेंज करने की, कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और मैं इसको एक बार फोटो में ये वाला कलर लेके देखें, अब शायद थोड़ा मैच करेगा, थोड़ा बेटर हुआ। और ये जो आ रहा है, इसको भी अपन यही ब्लू कलर कर देते हैं, अभी वो गायब हो गया, मजा नहीं आ रहा। इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, या फिर रेड करें इसको, देखते हैं। ये ठीक लग रहा है? हाँ। ये जो फोटो है, इस फोटो के चारों तरफ मुझे ना एक बॉर्डर चाहिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, फोटो के चारों तरफ एक बॉर्डर सा होता है, अभी बनाऊंगा तो देख समझ जाओगे। इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मैं एडिट इमेज पे जाता हूं, एडिट इमेज पे जाने के बाद मैं जाता हूं शैडोज पर, शैडो पे गया, सॉरी शैडो पे नहीं जाना था, मुझे जाना था आउटलाइन वाला, कहाँ गया? हाँ ये रहा, सॉरी शैडो पे जाना था, आई वॉज राइट। शैडो पे गए, शैडो पे जाने के बाद आउटलाइन पे जाएंगे, आउटलाइन पे गया, और आउटलाइन को मैं कर देता हूं व्हाइट, इसको हल्का सा नीचे। इस तरीके का ग्राफिक अगर आप लोगों के सामने नेट पर आता है, तो क्या ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है, थोड़ा बताएंगे? ज्यादा टाइम नहीं लगा है, मेरे ख्याल में 5 मिनट लगे होंगे मुझे क्रिएट करने में, और अगर इस पे टाइम देंगे तो ये और भी बढ़िया बन सकता है। कलर मैच नहीं कर रहा है, मैं जानता हूँ, रेड व्हाइट ब्लू वो मैच नहीं कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में, लेकिन बाकी लोग जो ऑनलाइन भी कनेक्टेड है, आप लोग जरा बताएं, जैसे आप तो यूज करते रहते हो समृद्धि, इसको ये कैसा बना है, अच्छा है? हाँ जी, हाँ, कैसा है ये, देखें अगर, है ना? थोड़ा एवरेज ही है, इस पे और टाइम अगर मैं दूंगा तो काफी और भी बढ़िया हो जाएगा। हाँ बताइए। हाँ देखो, दूसरा टेम्पलेट की ना
बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर जैसे मेरे को ये वाला ग्राफिक जो है, ये जो इन्होंने लगा रखा है ना, अगर मुझे ये ढूंढना है तो ये ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। मिल तो जाएगा, मुझे अलग अलग कीवर्ड डालने पड़ेंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आप म्यूट कर लेना, समझ दिया। हाँ, अगर मुझे क्या करना है, एक ब्लैंक टेम्पलेट पे मैं इसको बनाता हूँ। पीछे देख रहे हो डिट्टो, ऐसा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। बना लूंगा भी तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, क्योंकि ये पीछे जो आ रही है वो एक फोटो है, उन्होंने फोटो लगाई हुई है। मैं ऐसी ही कोई फोटो ढूंढने की कोशिश करता हूँ नेट पे जाकर। मान के चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्राइट सेंटर फोटो। अब मुझे ना ऐसी फोटो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसी फोटो ये आ रही थी ना, मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊं। अगर मैं इसको अरे यार, ये वाली जो फोटो है, ये फोटो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ इंटरनेट से? कोई बताएगा मुझे क्या कीवर्ड डालूं मैं? हाँ, सन रेज एनिमेटेड वॉलपेपर, ऐसी मैं रैंडम ट्राई कर, आ गया, मिल गया। ओके, थोड़ा सिमिलर, मतलब बिल्कुल सेम ढूंढने में टाइम लगेगा। मैं चलो फिलहाल के लिए यही ले लेता हूँ। अब पता नहीं मैं इसे डाउनलोड कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये पेड होगा। ये छोटी सी इमेज आ रही है, फटेगी ये। सेव इमेजेस कर रहा हूँ मैं इसको। जेपेग इमेज है, देख लिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने ग्राफिक पर। ग्राफिक पर आया, और आने के बाद इस वाली फोटो को पकड़ के ड्रैग करके मैं यहीं रख देता हूँ। क्लिक करा, पकड़ा फोटो को, पूरे इसके कुछ ऐसे मैंने इसको लगाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो रहा है जैसे पहले पीछे, है ना? लेकिन वो थोड़ा लाइट है, तो मुझे इसकी जो इंटेंसिटी है ना, यानी कि ये जो इतना ब्राइट दिख रहा है, कम करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा इस पर, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आ रहा है, इधर गया, इसको मैंने इतना कर दिया। मेरे ख्याल में वहां पर भी इतना ही है शायद, है ना? ठीक है समृद्धि, यहां तक सॉर्टेड है? ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, अगला मेरा टास्क है, ये जो ये कटे फटे जो इस टाइप का जो इरेगुलर सा वो आ रहा है ना, मैं जाऊंगा एलिमेंट्स में। और एलिमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ, मुझे ग्राफिक में जाकर सर्च करना पड़ेगा। या तो मैं शेप में जाके ढूंढता हूँ, मुश्किल ही मिलेगा ऐसे मेरे को। मैं रफ डाल के देखूं यहाँ पर, या जो भी मुझे कीवर्ड समझ में आ रहा है, रफ टेक्सचर डाल के देखते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आ रहा, खाली रफ डाल के देख रहा हूँ। पेपर, कुछ नहीं आ रहा शेप्स में तो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बाहर डालता हूँ रफ। ये कुछ मिला है मेरे को, है ना? मैं श्योर नहीं हूँ यही है, बट ये देखो, ये इस तरीके के ढूंढने पड़ते हैं, टाइम लगेगा। पर अभी फिलहाल के लिए चलो मैं ये ले लेता हूँ, और कंट्रोल एक्स किया। डिट्टो वैसा ढूंढने में टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। इसको पकड़ा, बड़ा कर दिया, यहाँ तक ऐसे कर दिया। ठीक है, और हल्का सा मैंने रोटेट कर दिया, इतना कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ, इतना बड़ा करना है ना अपने को, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उस पे भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, बट ठीक है, कुछ ऐसा है। हाँ, इतना कर दिया। कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, इस पे क्लिक किया, और कलर मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न में फर्क है, बट आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मुझे ये वाला भी मिल जाएगा, पर मेरे को बहुत टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। इसको करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दो, एक बार कंट्रोल सी करा, एक बार कंट्रोल वी करा, पकड़ा, नीचे यहाँ पे ले जाके कुछ ऐसे रख दिया। अब अगर मैं इससे मैच करूँ ना, तो मेरा जो वो है पीछे का ज्यादा ब्राइट है, इनका ज्यादा डार्क है। तो मैं इसको भी मेरे को और वो करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी और कम करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना? अब उसके बाद अमेजिंग रेयान फैक्ट्स नेटफ्लिक्स, ये तो बहुत आसान है बनाना। टेक्स्ट पे जाता हूँ, हेडिंग पे जाता हूँ, हल्का सा टेढ़ा करता हूँ यहाँ से, ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप टिल्ट कर सकते हो। कितने डिग्री पे कर रहा हूँ? -16 पे कर रहा हूँ, याद रखना, -16 पे। और थोड़ा सा ऐसे करता हूँ छोटा। एक तो मैंने यहाँ रखा,
ये ज्यादा टेढ़ा हो रहा है, इतना कर देते हैं। चलो, एक तो मैंने यहाँ रखा है और उसके बाद एक ऊपर था, और सेम टू सेम मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। एक सेकंड, हुआ नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं वही -12 डिग्री या 16 डिग्री जितना भी था ऐसे करके यहाँ रख दूंगा, एक टेक्स्ट में बीच में लगा दूंगा और ऐसे ही मैं यहाँ पर कर दूंगा। समृद्धि, ऐसे कर सकते हैं आप? मैंने सही बताया या फिर आपको और भी तरीका है, बताएं। आप भी ऐसे ही करते हो ना? हाँ, यही तरीका है, देखिए। अभी तो वैसे मैं बनाने को तो मैं डिट्टो ऐसा ही बना दूंगा, पर टाइम लग जाएगा, घंटा भर लग जाएगा, क्या ही फायदा है। तो इसीलिए, हालांकि फिर भी काफी सिमिलर अपन आ गए, अगर मैं इसमें और टाइम दूंगा तो ये बन जाएगा। चलिए, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आपको इस तरीके से, जैसे ये वाला मैंने यहाँ पर ग्राफिक बनाया है, आप लोग इस तरीके से इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अब इस पर कैनवा पे, है ना, अब तो काफी कैनवा हो गया हमारा 2 दिन में। मैं यहाँ पर दूसरा कुछ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फेसबुक। फेसबुक लिख दिया मैंने। अब वो बोल रहा है फेसबुक ऐड। एक बार फेसबुक ऐड ही क्रिएट कर लेते हैं। सर, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो वाला एस्ट्रोलॉजर वाला, उसी का बना लें। ठीक है, देखिए, ये फेसबुक ऐड डाला है मैंने और इसने इस वाले फॉर्मेट में दिया है। हालांकि ये फॉर्मेट ठीक नहीं है, फॉर्मेट के बारे में करेंगे अपन लोग बात आगे। मैं दूसरा लेता हूँ फेसबुक ऐड, इसे हटाता हूँ। मैं स्क्वायर लेने की मेरी इच्छा है। अरे फिर में जाएगा। सारे रेक्टेंगल में ही आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैं यही ले लेता हूँ। और जैसे कोई दूसरा यहाँ पर ऐड लेने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि अपना जो ऐड बनाए हम उसको रन कर पाए। ठीक है, इसमें से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा मेरे को, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये ले लेता हूँ मैं, ये वाला ग्राफिक ले लिया मैंने। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या बनता है। कस्टमाइज दिस, या फिर ये ले लेते हैं, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, ऑनलाइन स्टोर वाला। ये ग्राफिक लिया और यहाँ पर मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट किया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ऐसा लेके चल रहे हैं कि हमारा कोई क्लाइंट है, वो एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, और एस्ट्रो, पहले तो जब भी आपको किसी भी क्लाइंट के लिए कोई ग्राफिक क्रिएट करना हो ना, यार देखो, मेरे को अगर मैं खुद करने बैठूं ना, तो मेरे को सपना तो आ नहीं रहा है भाई कैसा दिखता होगा किसी एस्ट्रोलॉजर का ग्राफिक। तो सबसे पहले तो आप गूगल पे जाइए, और आप गूगल पे जाके आप डालिए जो भी आपका कीवर्ड है। जैसे इस केस में मेरा कीवर्ड है एस्ट्रोलॉजर, एड्स लिख दो, एस्ट्रोलॉजर एड्स, और अब आ जाओ इमेजेस पे। आपको यहां से आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे। ये अगर मतलब अपन नकल भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हिसाब से करते हैं, है ना। यहाँ से पहले तो अपन आइडियाज लेंगे। मैं देखूंगा नीचे स्क्रॉल अप करके, जैसे मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये वाला ग्राफिक अच्छा लग रहा है। सिंपल सा है, इजी पीजी है, और स्क्वायर मोड में है। ये बड़े आराम से बन जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। राइट क्लिक करा, पहले तो ओपन इमेज न्यू टैब कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं अपन लोग। कोई और भी किसी को अच्छा लगे तो बताना। ये देखो, ये बनाना कितना आसान है कैनवा पे। वेरी स्पेशल रिमूविंग ब्लैक मैजिक। एक जैसे ये आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके लिए तो अपने को बाबू की फोटो भी चाहिए। मैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलिए। ये अच्छा ग्राफिक बनाया है, जो जो ये बताना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट करा है। बहुत ज्यादा आलतू फालतू का उन्होंने टेक्स्ट नहीं डाला है। डू यू वांट टू एक्सपैंड योर एस्ट्रोलॉजी बिजनेस, फाइंड योर डिजिट, अरे ये तो वही है जो अपन लोग जो आप करने के इसमें, ये हम गलत जगह आ गए, क्योंकि ये तो आप रन करेंगे ना उनका, तो ये तो आपके हिसाब से हो गया।
मैं कुछ और बना देखता हूँ। अ, वैसे ही ऐड मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी फेसबुक पोस्ट डाल के देखें। जैसे ये आ रहा है, ये वाला ग्राफिक भी बुरा नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये जो फोटो आ रही है, इस फोटो को अपन छोड़ के कुछ और फोटो लगा देंगे। पर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ग्राफिक स्क्वायर में कितना आराम से बन जाएगा, देखना एक बार। मैं गया कैनवा पे, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। कैनवा का मैं एकदम वो ओपन करता हूँ, होम पेज। और यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर वाला है ना, कहाँ गया, इसको तो बंद कर देते हैं। ये जो स्क्वायर वाला है, तो अपने को भी स्क्वायर फॉर्मेट में चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं स्क्वायर फॉर्मेट में कैसे जाऊंगा, या तो कैनवा पे होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ जाके मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पर देखने में एक ये लग रहा है फेसबुक पोस्ट, नहीं ये स्क्वायर नहीं है। आपको स्क्वायर ढूंढने में ना यहाँ से आसानी हो जाएगी। किसी भी इस पे जाना, माउस को रोक देना, होवर कर देना, 1920 इंटू 1080, यानी कि 1920 विड्थ, हाइट इसकी 1080। नहीं, ये वाला 800 बाई 2000 ये तो है ही नहीं। ये वाला है 940 इंटू 788। ये देखो, इसने इसमें लिख भी रखा है स्क्वायर। और ये देखो 1080 इंटू 1080, यानी जितना उसका ब्रेड्थ है उतनी उसकी हाइट भी है। 1080 इंटू 1080, इस पे चला जाता हूँ। और जाने के बाद मैं यहाँ पर इस वाले ग्राफिक के लिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ये बहुत इजी ग्राफिक है। इसको ये इतना छोटा सा ही ओपन हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं अपन, ठीक है। मुझे पहले क्या करना है, एक सर्किल तो यहाँ पर ऐसे जा रहा है। पहले मैं अभी रफली रफली एक सर्किल ले लेता हूँ। एलिमेंट्स पे गया, शेप्स पे गया, और यहाँ पर एक सर्किल तो मैंने ये ले लिया। इसको मैं करता हूँ बड़ा। है जी, फ्रेम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ले लो। कैसा फ्रेम में, फ्रेम में जाऊँ, ये रहे फ्रेम। इसमें एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक मैं ये वाला सर्किल बना लेता हूँ, ये वाला जो सर्किल ने बना रखा है ना, इधर गया, इसको मैं इतना कर दिया, ठीक है। कलर थोड़ा मिलता जुलता कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं इस जाता हूँ और मैं यहाँ पर प्लस पे जाता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ रेड। अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा तो सिमिलर हो गया है ना, थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद यहाँ पर एक वाइट कलर का जा रहा है सर्किल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहली बात तो वाइट कलर मुझे अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाइट मैंने पीछे ऑलरेडी करा ही हुआ है ना। लेकिन ये दूसरा एक और यहाँ पर ये कुछ ऐसे करके जा रहा है ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब काम खराब हो गया मेरा। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये पूरे कोई मैं इस पे फैला देता हूँ, या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, इसको हटा के मैं जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को ही मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये हो गया, बैकग्राउंड को रेड कलर कर दिया मैंने। अब उसके बाद एक वाइट कलर का सर्किल मैं यहां तक बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा, शेप पे जाता हूँ, यही ले लेता हूँ, चलो फ्रेम अभी कोई इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जाके मैंने कर दिया इतना बड़ा, ठीक है। और कुछ ऐसे कर दिया मैंने यहाँ तक, और इसको अब मैं कर देता हूँ व्हाइट कलर में। ये हो गया व्हाइट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा हो रहा है, इसका प्रॉपर सर्किल नहीं है, दूसरे उसमें है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये दो दो हो गए। अब मैं दूसरे वाले को वापस से रेड कलर कर देता हूँ, ये देखो। और कुछ ऐसे बनाने की कुछ कोशिश करता हूँ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये बराबर नहीं हुए अभी, मैं बराबर करूंगा, वही है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप लोग तो घर पे कर ही लोगे अपने, है ना, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा। अगर मैं आप लोगों को समझाने में ही मुझे से 2 मिनट लगे हैं, बिना समझाते हुए करता तो 1 मिनट में ही हो जाता है, बहुत ईजी चीजें होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है,
यहाँ पर नीचे फोन नंबर आ रहा है और यहाँ पर एक कॉल का एक वो भी बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट वो व्हाइट है, नीचे क्या है, अच्छा हाँ व्हाइट में ही है ना, टेक्स्ट पे गया, हेडलाइन पे गया और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ +91, ये कर दिया, क्या बोलते हैं इसे, हाइफन, और जो भी नंबर है वो यहाँ पर मैंने डाल दिया, छोटा करा इसको, इतना कर दिया। फॉन्ट का ध्यान रखेंगे अपन लोग, 39 है ये, ठीक है, 38 कर देता हूँ चलो, और मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर और छोटा कर देता हूँ, ग्राफिक के हिसाब से बड़ा आ रहा है, इसको मैं करता हूँ इतना, इतना कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ। अब मुझे वो कॉल वाला मैं कैसे लगाऊंगा, एलिमेंट पे जाओ, जाने के बाद बाहर आ जाओ एकदम होम पे, इसके इधर यहाँ पर लिख दो कॉल और एंटर कर दो। ये देखो, ये जो ग्राफिक आ रहे हैं ना, आपको इसमें से वो वाले ग्राफिक नहीं लेने हैं जिनके आगे एक क्राउन बना हुआ है, ये पेड है, पैसे मांगेगा ये। तो आप क्या कर लो, फ्री वाला भी तो है ना, क्या दिक्कत है, ये ले लिया मैंने फ्री वाला, ठीक है, इसको लिया और इसको मैं करता हूँ थोड़ा छोटा, यहाँ से पकड़ा, इसके आगे कुछ ऐसे लगा दिया मैंने, बुरा नहीं लग रहा है मेरे ख्याल में। मैं चाहूँ तो उनका कलर भी वाइट कर सकता हूँ, इधर पकड़ के इसको वाइट करा, इसे पकड़ के मैंने इसको वाइट कर दिया, कुछ ऐसा ही तो है वहां पर भी, थोड़ा अलाइनमेंट अभी ऊपर नीचे हो सकता है बट ऐसे ही तो आ रहा है ये भी। अब यहाँ पर info@xyz ये जो आ रहा है, ये तो अब आप लगा ही लोगे। टेक्स्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी, उससे बेटर पता है क्या ऑप्शन है, ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो, कंट्रोल C करो और कंट्रोल V कर दो, उठाओ, यहाँ ले आओ। इससे पता है क्या फायदा होगा, अगर मैं अलग से हेडलाइन लूंगा ना, तो मुझे फिर से उसका साइज कलर चेंज करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी करा कराया है, क्यों ना मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ info@astrologer.com, ऐसे करके लिख दिया और इसको मैंने यहाँ से इतना बड़ा कर दिया। कायदे से देखा जाए तो अभी भी बड़ा आ रहा है, पर कोई बात नहीं, अपन उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। अब अगला क्या है, ये अदर सर्विसेज, ये आप कर ही लोगे, एक रेड पे जाओ, मतलब एक टेक्स्ट ले लो, यहाँ पर लिख दो आप अदर सर्विसेज, ठीक है, अदर सर्विसेज ऐसे करके आपने, अब मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, इसको छोटा करेंगे, यहाँ लगेंगे, ऐसे ही ये जो आपको पहले तो ये पॉइंटर बनाने पड़ेंगे, अब उसके बाद मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, ABC लिख देता हूँ पहले, फिर एंटर किया, फिर मैं लिख देता हूँ कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे मैं बना लेता हूँ पॉइंट्स, सॉरी, ये सब बन गए मेरे पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे करके भी बना सकता हूं मैं, अगर जैसे इसने ये टिक लगा रखा है ना, ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, होने को तो ये भी हो जाएगा, उस केस में आप क्या करोगे, ये जितने भी पॉइंटर्स हैं इनको हटा दोगे, अब आप वही एलिमेंट पे जाओगे और यहाँ पर टाइप कर देना TICK। अब आप इंडिविजुअली इंडिविजुअली इन टिक्स को लगाना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर अपने पास, ठीक है। एक कर सकते हो, एक को कॉपी पेस्ट फटाफट करते चले जाना, काम इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जिनकी फोटो आ रही है, एक फ्रेम लगाना, मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने फ्रेम के चारों तरफ एक बॉर्डर भी बना रखा है, ऐसी डमी ले लेते हैं अपन, अपन इस तरीके से कैसे करेंगे। अच्छा, बाकी चीजें मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सब लोगों को, मोहित, विकास, रिति, सब, रिति को आपको तो आता है वैसे ये चीज, यहाँ पर सब लोग सॉर्टेड है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक पहले तो इसमें जाता हूँ एलिमेंट में, और अब ना मैं एक फ्रेम लूंगा। देखो पहले तो ये फर्क समझ लो, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक तो ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, दो अलग अलग टाइप के सर्किल है ना, दोनों को बराबर, अब मुझे दोनों को बराबर करना है तो कैसे करूंगा, एक के ऊपर ऐसे रख देना, ऐसे इस प्रकार, ठीक है, कुछ ऐसे रख के ऐसे बराबर करता हूँ मैं, तो ज्यादा इजी रहता है। बाकी यहाँ पर रेडियस वाला ऑप्शन भी आता है, उससे भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों सर्किल में क्या फर्क है मैं दिखा देता हूँ, जिसके अंदर ये फूल पत्तियां सी बनी हुई ना, बादल बादल सी, ये फ्रेम होते हैं। यानी कि अगर मैं कोई फोटो लेता हूँ, मान के चलो यही फोटो आ रही है, ये अमिताभ बच्चन की फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, इस फोटो को जैसे ही मैं फ्रेम में डालूंगा ना, फ्रेम में वो अपने आप गोला बन जाएगा,
और अपने आप फ्रेम उसको पकड़ लेगा। लेकिन ये जो शेप है इस पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ कलर फिल करने के लिए होती है, इस पे अपन फोटो नहीं लगा सकते। ठीक है जी, तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं इस फोटो को करता हूँ थोड़ा सा छोटा, इसको मैं करता हूँ इधर, और इस फोटो को ले जाता हूँ थोड़ा पीछे। मुझे सेंटर पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे, ये रहे। अब थोड़ा बड़ा ज्यादा है शायद ये, और कर लेता हूँ उसको, कोई बात नहीं। इतना करा मैंने, उसके ऊपर रख दिया, राइट क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करने के बाद लेयर पे जा रहा हूं, सेंड बैकवर्ड कर दे रहा हूं। अभी क्या हुआ, ये वाला जो फ्रेम है वो अमिताभ बच्चन की फोटो के पीछे चला गया। अब मैं इस फोटो को पकड़ के सेंटर में ले आया, अब ये सेंटर में है एकदम, है ना। बाहर वाला बॉर्डर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, और ऐसे करके मैं, हाँ, लगा दिया, बॉर्डर बन गया। अब इसका कलर चेंज करके मैं इसको व्हाइट बना दूंगा, ये व्हाइट बन गया, फोटो के फ्रेम बॉर्डर भी बन गया। सही लग रहा है ना। सेम ऐसे ही, अब ये लाइन लगाना, ये लगाना, टेक्स्ट लिखना, ये सब आप कर ही लोगे। ये छोटे मोटे जो चीजें आ रही है ना, डॉट, लाइन, जिगजैग, ये अपने को ढूंढनी पड़ती है। एलिमेंट्स पे जाऊंगा, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जिगजैग, जिग जैग लाइन, ये आ रहा है, ये प्रो में आ रही है, इसको अपन, ये आ रही है एक लाइन कुछ ऐसे, इस पे क्लिक करा, इसको मैं छोटा करता हूँ और वाइट कलर में कर देता हूँ, और ऐसे कहीं पर भी मैं इस ग्राफिक को हल्का सा टेढ़ा करके, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, तो थोड़ा और लुक आ जाता है अच्छा सा। ठीक है, और कुछ आपको अगर इस पे लगाना हो, लेट से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, डॉट्स लिख देता हूँ, डॉट्स, एंटर किया। अब जैसे ये आ रहा है, इसको लिया, कहीं पे भी मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, व्हाइट कलर में कर सकता हूँ, तो मेरा जो ग्राफिक है ना वो बहुत एंगेजिंग हो जाएगा। समझ रहे, ऐसे ही आप कुछ भी ढूंढे, डॉट ढूंढे, लाइन, जिगजैग, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। ठीक है, बाकी कैनवा में मैं जितना भी मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें मैं आपको कर चुका हूँ। और बाकी जैसे जैसे अपन क्लास आगे बढ़ेगी, आगे अपन और ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे, यूट्यूब में जब अपन थंबनेल क्रिएट करेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है जी, सब लोग एक प्रोफेशनल ग्राफिक क्रिएट करेंगे कैनवा पर। ओके, जितना अभी तक बनाया, अगर कैनवा प्रैक्टिस नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। आप, पता है, हमको बहुत सारी चीजें बनाने की जरूरत पड़ती रहती है कैनवा पे ना। कभी किसी का बर्थडे है, कभी घर में किसी का बर्थडे है, कभी कुछ अनाउंसमेंट करना है, कभी कुछ कभी कुछ। कैनवा बड़ा सही ऑप्शन है, एक बार हाथ सेट हो जाए, 5 मिनट का काम होता है, 5 मिनट का। ओके, और अगर आप लोग ये बढ़िया कर लेते हो तो उसके बाद फिर मैं आपको ऑल्टरनेट भी बताऊंगा इसके अलग अलग। हाँ जी, पूछना। ओके, ठीक है गाइस, यहीं तक रख रहा हूँ मैं अभी। मंडे को अपन मिलेंगे, और मंडे को आपको कैनवा पे ग्राफिक बना के रखना है। जितनी भी रिकॉर्डिंग मैंने मतलब अभी तक है सब देख लेना यार, सारे टॉपिक आपको, क्या होता है ए बी टेस्टिंग, क्या होता है परफॉर्मेंस, बजट बजट, सब आना चाहिए आपको बाय मंडे। 2 दिन है आप लोगों के पास। कोई डाउट किसी को, या रैप अप करें क्लास? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपन लोग मंडे को। कोई डाउट हो किसी को तो पिंग कर देना। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, बाय बाय।